चलें ये देखते हैं। हम लोगों ने इससे पहले ब्रेन नर्वस सिस्टम वगैरह कर रहे थे, उसमें ब्रेन और उसकी डिविजन्स देख ली थी, जिनमें फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन आता था। फिर फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिबेलम आता था। उन सब के फंक्शंस और उनकी पोजीशन देखी थी, पॉन्स वगैरह की पोजीशन उनकी और फंक्शंस देखे थे। अब हमारे नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होती क्या, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि बेसिकली ये क्या है कि ये एक बंडल ऑफ नर्व्स होगा, कि जिसमें एक से ज़्यादा नर्व्स का बंडल होता है या उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो वो स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है। ये कहाँ से शुरू होती है? ये ब्रेन स्टेम से, यानी जो ब्रेन की स्टेम है, जो हम लोगों ने पिछले इस पे भी किया था, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये ब्लू कलर की जो ब्रेन की स्टेम है, ये यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? ये आपकी तकरीबन जो है वो लोअर बैक तक इसकी लेंथ होती है। अब जैसे ब्रेन के अंदर आप, एक मिनट, अच्छा, जैसे ब्रेन के अंदर आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स होती हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड भी क्योंकि बंडल ऑफ नर्व्स है तो इसके ऊपर भी कवरिंग होती है मेनिंजेस की। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है या इसको सराउंड कर रहा होता है, और उसका काम क्या होता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। और अगर इसके अक्सर लोगों के नहीं, या कभी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं जो बहुत सवेर एक्सीडेंट होते हैं या बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ, उसमें लोगों को स्पाइनल इंजरी भी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी लोअर बॉडी के फंक्शंस और बॉडी के और जो कोऑर्डिनेशन है वो मुतासर होती हैं। सही है। इसकी अगर आप इसका फॉर्मेशन देखें तो अभी मैं यहाँ से रीड कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने उसको इस डायग्राम से रिलेट करते रहना है कि इसकी, जैसे अगर आप शेप देखें तो ये बटरफ्लाई टाइप की शेप है, और इसके अंदर से दो रूट्स लेफ्ट साइड से निकल रही हैं, दो ही जो है वो कहाँ से निकल रही हैं, सेंसी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो कि राइट साइड से बाहर आ रही हैं। ये पूरा पाथवे बनाती हैं। इसके सेंटर में ग्रे मैटर होता है, और ग्रे मैटर के इर्द गिर्द क्या होता है? वाइट मैटर होता है। ये आप लोगों की एक स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको वहां से रीड करते हैं, आप लोगों ने इस डायग्राम से उसको रिलेट करना है, ठीक है? अच्छा, ये डायग्राम आप लोगों ने बना लेनी है, इसको फिलहाल हम डिस्कस करने लगे हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम है, और ये बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट या मेन पॉइंट से लिखा हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूएशन होती है किसकी? मेडुला ऑब्लोंगाटा की। मेडुला ऑब्लोंगाटा से ही ये स्टार्ट हो रही है, जिसको हमने ये भी कहा था कि ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है, ठीक है? फिर आगे चलें, सॉरी वापस चलते हैं। तो इसके हम क्या पढ़ने जा रहे थे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह की होती है। इसका जो आउटर मोस्ट रीजन है, जो इसका बाहर का रीजन है, उसमें क्या होता है कि उसमें वाइट मैटर होता है, और वाइट मैटर के अंदर जो एक्सन्स होती हैं वो माइलिनेटेड होती हैं, ठीक है? फिर आगे चलें तो इसका सेंट्रल रीजन आ जाता है। सेंट्रल रीजन में बटरफ्लाई शेप होती है, और सेंट्रल रीजन बटरफ्लाई शेप जो है उसके इर्द गिर्द सेंट्रल कैनाल भी होता है। सेंट्रल कैनाल या बटरफ्लाई शेप जो इसका सेंट्रल रीजन है, उसका मेन कंपोनेंट ग्रे मैटर होता है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज देख लेनी है कि जो व्हाइट मैटर है वो किससे बना हुआ है? वो माइलिनेटेड एक्सन से बना हुआ है, ठीक है? और जो ग्रे मैटर है उसके अंदर न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। फिर इसके अलावा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा? बंडल ऑफ नर्व्स होगा, यही कहा था ना? तो इसके अंदर से तकरीबन 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से, और ये इसके अंदर मिक्स नर्व्स होती हैं, क्योंकि हर एक जो है उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी मौजूद होती हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी मौजूद होती हैं। सही है? सही है। अच्छा, अब आगे मजीद देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। डायग्राम मैंने आप लोगों को कहा था रिलेट करने का, वहां से ही आप लोग इसे रिलेट करेंगे। आगे देखते हैं तो एट द पॉइंट पे, अच्छा, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है या स्पाइनल नर्व निकल रही होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां पर दो रूट्स मौजूद होती हैं। कौन कौन सी दो रूट्स मौजूद होती है? अच्छा, ये कहाँ पर है कि जहाँ पर स्पाइनल नर्व निकल रही होती है स्पाइनल कॉर्ड से, वहां पर दो रूट्स होती हैं स्पाइनल नर्व की। दोनों रूट्स जो हैं वो मिलकर यूनाइट होके एक स्पाइनल नर्व, मिक्स्ड स्पाइनल नर्व बनाती हैं। इसकी जो दो रूट्स हैं वो कौन सी हैं?
एक उसमें डोर्सल रूट आएगी और दूसरी कौन सी आएगी, सॉरी वेंट्रल रूट आएगी, जो कि नीचे है, जो कि मैं आपको अभी यहाँ से नहीं दिखा सकता, मैं देखता हूँ अगर ये मूव होता है। हाँ, दूसरी कौन सी है, वेंट्रल रूट है। डोर्सल रूट का क्या फंक्शन होता है, डोर्सल रूट आपकी इसके अंदर सेंसरी एक्शंस होते हैं और गैंग्लियन होते हैं, जहाँ से सेल बॉडीज जो हैं वो लोकेट हो रही हैं। और वेंट्रल रूट जो है इसमें मोटर न्यूरॉन्स के क्या होते हैं, एक्शंस मौजूद होते हैं। तो ये दोनों रूट्स हो गई। फिर आगे चलें तो इसके स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस लिखे हुए। स्पाइनल कॉर्ड के दो मेन फंक्शंस हैं। पहला मेन फंक्शन क्या है कि ये लिंक बनाती है बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है बॉडी पार्ट से किसकी तरफ, टू द ब्रेन, और ब्रेन से जो बॉडी पार्ट रिसेप्टर की तरफ मैसेज जाता है वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही डिलीवर होता है। सही है। और इसका दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, हम लोगों को पता है कि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, तो उनमें जो है वो रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो जनरेट होते हैं। तो बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड का एक ये बहुत बड़ा फंक्शन है कि ये कोऑर्डिनेटर या रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिफ्लेक्सेस के लिए, जिसमें अगर आप किसी गर्म कप को हाथ लगाते हैं और हाथ आपका फौरन पीछे हट जाता है तो उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो रिएक्शन कहाँ से जनरेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही जनरेट होता है। सही है, सही है, जवाब नहीं आ रहा, सही है, ठीक है। तो ये आप लोग